अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दबीर और आज आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड वीडी के, जहां आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का चौथा दिन के इख्तिताम पे 4 डे के एंड पे पाकिस्तान को एक बहुत ही खतरनाक शिकस्त मिली है। उसमें क्या क्या गलती हुई है, क्या ऑस्ट्रेलिया ने उसके ऊपर डोमिनेट किया है, वो भी आप लोगों से बात करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो नंबर 1 में जो आप लोगों से बात करने जा रहे हैं हम लोग वो है कि पाकिस्तान की बैटिंग टोटली फ्लॉप रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो प्रैक्टिस मैच में जो भी बैटिंग हुई थी वो भी थोड़ी सी बेहतर थी, बाकी उसमें ऑस्ट्रेलिया के ऐसे पेसर नहीं थे, बिल्कुल भी ऐसे बाउंसर नहीं पड़ रहे थे, ऐसा पर्थ की विकेट नहीं थी जो पाकिस्तान को मुश्किल में डाले। फिर भी पाकिस्तान ने मर मर के शान मसूद ने 200 मारा था अच्छा, और पाकिस्तान ने मर के रन करे। पर पाकिस्तान की बॉलिंग टोटली फ्लॉप रही थी। उसके अंदर हमें ये डर रहा था कि पाकिस्तान को बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी टेस्ट मैच में। तो पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग के अंदर बॉलिंग अच्छी कर ली अपनी, तो बैटिंग में कुछ कर ही नहीं सके, बिल्कुल भी फाइट नहीं दिखा सके पाकिस्तान। नो फाइट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 4 सेकेंड इनिंग्स। उसमें हुआ ये, अब्दुल्ला शफीक शुरू में आउट हुए, स्टार्क को आप खेल नहीं पा रहे, मेरे समझ से बाहर हो गई। आप लोगों को इतना टाइम हो गया, हर टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, हर टीम हार के आ रही होती है, कुछ ना कुछ नया करके देना पड़ेगा पाकिस्तान की टीम को। मोहम्मद हफीज जैसे कोच लगे हुए हैं, मुझे उनसे ये उम्मीद थी, वो अग्रेसिव बात करते हैं, अग्रेसिव बैटिंग करते थे। मतलब एक फेयरलेस माइंडसेट होता है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसको वो समझते हैं। तो मैं ये समझता था कि मोहम्मद हफीज अच्छे डिसीजन करेंगे, शान मसूद को भी मैं यही समझता था। बट ये हुआ ये कि पाकिस्तान की बैटिंग टोटली होता है ना, टोटली वो फ्लॉप रही है। पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो पहले आपसे बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको गलतियां बताता हूँ। अब्दुल्ला शफीक शुरू में आउट होगा, शान मसूद, हैजलीवुड की गेंद आगे से उठ रही है और आपको गेंद खिंच के मिल रहा है, तो आप इतना दूर खेलने जा रहे हो बॉडी से ड्राइव कि आपकी जो 4 स्लिप पे गली खड़ी हुई है, तो आप इतना दूर बॉडी से लेके जा रहे हो गेंद को, तो आपका तो एज कहीं ना कहीं लग के स्लिप में जाएगा। अगर आपका एज बल्ले को मूव करते हुए लगा तो आपने एक बॉल आपसे मिस हुई, आप अगली बॉल फिर से आप बल्ले से इतनी दूर लेके जा रहे हो बॉडी से, आप जब बॉडी पे गेंद मिले वहां पे ड्राइव मारो। शुरू के अंदर बॉल इतना सीम कर रहा था और इतना बाउंस मिल रहा था गेंद को, तो आप बॉडी से इतना दूर खेलने के लिए जाओगे तो वो रिस्क है। और शान मसूद ने वही किया, वो खेलने के लिए गए तो ना उनका एज लगा और वो आउट हुए। बट फिर इमामुल हक और बाबर आजम खेल लेते, मैंने वाला शायद कुछ ना कुछ पार्टनरशिप कर दे। मैं सिर्फ पाकिस्तान से इतनी उम्मीद कर रहा था, अगर मेरे को जीतने की उम्मीद नहीं भी थी ना, तो मैं सिर्फ ये बोल रहा था आप ये नहीं सोचो कि आपको ड्रा करना है, आप सिर्फ ये सोचो हमें रन करना है। हो सकता है हम जीत भी जाएं, इंशाल्लाह हम जीत जाएं। आप कितने 450 रन थे ना, 1.5 दिन था। आपकी बैटिंग कोई मजाक तो नहीं है ना, अच्छी बैटिंग है ना। इमाम आगा शुरू से, इमाम रोक के खेलते हैं, विकेट बचा लेते हैं। अब्दुल्ला अच्छा खेल जाते हैं, शान एग्रेसिव खेलते हैं, बाबर क्लास के प्लेयर है, सऊद शकील वो क्लास प्लेयर है, सरफराज स्ट्राइक रोटेटिंग करते हैं। फिर उसके बाद आगा सलमान अच्छे ऑलराउंडर हो गए, फ़हीम अशरफ अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे खिलाया ना आपने। फ़हीम अशरफ ने आपको करके क्या दिया पहले टेस्ट में, पहले आप इस चीज़ का जवाब दे दिए। फ़हीम अशरफ ने पहले टेस्ट मैच में करा क्या, बॉलिंग उनकी 125 की नॉर्मल स्पीड आ रही है, 125 पे आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बैट्समैन को डरा भी सकते हो। आप ऐसा लग रहा है कोई बच्चा खड़े होकर बॉल फेंक रहा है, कोई बच्चा खड़ा होकर बॉल फेंक रहा है, तो मकसद ऑस्ट्रेलिया वाले तो रुक के खेल रहे हैं उसकी गेंद। खुर्रम शेजाद की भी पेस आई थी, एक बॉल मैंने देखी उनकी 121 120 की आई, 116 की आई, पर वो बॉल जो उन्होंने सिलो वन किया, जो उन्होंने सिलो बाउंसर किया, सिलो बॉल किया। फ़हीम अशरफ की बॉलिंग स्पीड, एवरेज बॉलिंग स्पीड 125 124, तो उसमें ये होता है कि जब आपके पास पेस ही नहीं है, जब आपके पास मूवमेंट नहीं मिल रही, तो आप क्या करोगे, आपको अपनी लाइन और लेंथ पकड़ के रखनी होगी उस जगह पे भी, तो आप बैट्समैन को फंसा सकते हो। अगर मूव नहीं हो रही, आप अपनी लाइन पकड़ के रखो, जो हार्ड लेंथ होती है, तो टेस्ट मैच में अच्छी लाइन कहते हैं जिसको,
तो उसको आपको पकड़ के रखना पड़ता, तो आपको सक्सेस मिलती। आपने पहली इनिंग में एक आउट कर दिया लबुशेन को, ओ हो क्या आउट कर दिया लबुशेन को, वो आउट हो गया। उसके बाद क्या बॉलिंग हुई, उससे पहले क्या बॉलिंग हुई, एक ओवर में 3-3 चौके पड़ रहे हैं, 9 बॉल हो रही है। एक तो पाकिस्तानी बॉलर को इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको जान लगानी पड़ रही है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर ये नहीं है आप लाइन से आगे पैर रखो। एक तो चांस ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही नहीं मिलते, अगर आप उसके अंदर भी आप 9 बॉल कर दोगे और उस गेंद पे आउट हो गया तो बैट्समैन को चांस मिल जाएगा। तो आपको 9 बॉल नहीं करनी होती टेस्ट मैच में बिल्कुल भी, और उसमें बहुत काम करना पड़ता है। आपको ये काम करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा लंबा रनअप करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें और लाइन से कम से कम इतनी दूर रहें, इतनी दूर से पाँव रखें और वहाँ से डिलीवर करें गेंद को। लाजमी नहीं है कि आप लाइन के ऊपर ही गेंद पाँव रख के फिर डिलीवर करो, तो उससे ये होता है आपका पाँव आगे चले जाता है कभी। तो बहुत ज़्यादा नो बॉल हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो इस बात पे मेरे को बहुत अफसोस है, पर मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की अगले मैच में चेंजेस क्या हो सकती हैं। एक तो मैं जो पिछले मैच उसमें भी चाह रहा था इमामुल हक, बट इमामुल हक बाहर नहीं होंगे ये मुझे पता है, क्योंकि इमामुल हक ने जो फर्स्ट इनिंग में 50 किया, रुक 64 कर दिया उन्होंने। अच्छी इनिंग खेली, चलो हम बोलते किसी और ने नहीं खेली, इमाम ने खेली, अच्छी खेली, बट मैं ये चाहता हूँ अब्दुल्ला शफीक से अगर परफॉर्म नहीं हो रहा, इमाम से परफॉर्म नहीं हो रहा, आप सैम को चांस दो और उसको खुला चांस दो। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कभी भी आप रोक के आराम से रन नहीं कर सकते, आपको मारना होता है, आपको दायरा क्रॉस करना होता है। फ़हीम अशरफ जो पुल मार रहे थे उनसे पुल लगा कैसे, पुल मार रहे हैं वो, उन्होंने ख्वाजा को फील्डिंग में दायरे में खड़ा करा और उसको भी आगे आके कैच करना पड़ा। इतना सा भी दायरा क्रॉस नहीं हो रहा ऑस्ट्रेलिया में आपसे। अगर आप अच्छे पुल मार सकते हो तो सिर्फ आपको टाइमिंग करनी होती है। ऑस्ट्रेलिया में इतना तेज बॉल आता है बैट के ऊपर कि आपको सिर्फ टाइमिंग करनी होती है। जो टाइमिंग वाले प्लेयर है सैम, अब्दुल्ला, अब बाबर, सऊद शकील और शान का भी मैं खेलूँ, वो पुल मार लेते हैं। इमाम का खेलूँ टाइम करना होता है आपको। इमाम एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, फिर बाबर आए, सऊद शकील थोड़े से रन हुए, प्रेशर बहुत था पाकिस्तान के ऊपर, फिर बाबर आउट हुए, फिर सरफराज आए, सरफराज आउट हुए, फिर आगा सलमान आए, वो आउट हुए, फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी नहीं सॉरी सऊद शकील, फिर खुर्रम शहजाद, ये सब के सब आउट होते चले गए 89 रन पे। पाकिस्तान की ऑल जो टीम है वो आउट हो गई, जहां 450 का टारगेट लगा हुआ था। तो आपने यही सोचा कि हम रोक लें, या आपने गलती कर दी। उनको पिच के जो आगे गुड लेंथ होती है उधर से उनको बाउंस मिल रहा है, तो ऑस्ट्रेलियंस को पता है कहाँ से हमें बाउंस मिलना है। वो गुड लेंथ से आपको गेंद उठा रहे हैं, आपको प्रेशर डालना है, आपको उनके ऊपर प्रेशर डालना होता है कि जैसे ही हल्की सी गलत गेंद मिले या थोड़ी ज़्यादा आगे गेंद मिले, आपको आगे बढ़ के ड्राइव खेलना होता है। आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। या अगर इतनी मुश्किल हो रही है तो आप गेंद को लीव करते जाएं, जैसी गलत में गेंद मिले आप उसका इंतज़ार करें, क्योंकि आप लोगों की सोच में हमेशा ड्रा ही रहा है। तो अगर मैं आपकी सोच से बताऊं तो आपके पास सिर्फ 1.5 दिन था और आप 1.5 सेशन, आप एक सेशन के लंच के बाद उन्होंने बैटिंग करी है, फिर आप आए हो, आपने एक सेशन के अंदर आप अंदर गए हो, फिर आप वापस आए ब्रेक में, फिर आप अंदर नहीं जा पाए, सारी टीम अंदर चली गई। तो मकसद आपको सिर्फ एक सेशन, सिर्फ 2.5 घंटा। पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई 11:15 कुछ बजे और 1:30 बजे तक पाकिस्तान हार चुका था। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान को कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अगले मैच के अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो पाकिस्तान के ओपनर्स होंगे इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, ये मेरा खुद का अंदाज़ा है। और अगर चेंज करना चाहिए तो मैं ये बोलता हूँ, अभी भी मैं बोलता हूँ, भले ही मैं आपने रन करे, मेरे को ये लगता है अब्दुल्ला आपको रन करके दे सकता है और उसकी टेक्निक अच्छी है। सब अच्छा, उसको भी कॉन्फिडेंस दो आप कि आप डरो नहीं, आप मारो, आप अटैक करो ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर। और अच्छे पुल की प्रैक्टिस करवाओ आप उनको कि पुल में आप ऑस्ट्रेलियन से फंसो नहीं। पुल अगर शॉर्ट बॉल आए आप लीव कर दो, आगे की बॉल आए आप अटैक करो। तो उसके बाद इमाम को आप खिलाओगे, क्योंकि इमाम ने पहले मैच में स्कोर करे, टॉप स्कोर था वो, टीम में किसी से रन नहीं हुए।
तो इमाम को तो आप खिलाओगे, आप ड्रॉप नहीं कर सकते। बाकी मेरी जगह इमाम की जगह, मेरे से जो पूछो इमाम की जगह सैम को खिलाना चाहिए। बस सैम के लिए भी बहुत मुश्किल है, आप उसको मेलबर्न में खिला दोगे क्या? तो एक यंगस्टर को कोई अच्छा स्टार्ट मिलना पड़ता है, जैसे अभी आमिर जमाल और खुर्रम शेहजाद को मिला, बट उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ आप डेब्यू कर रहे हो, तो डेब्यू हमेशा हल्की टीम के खिलाफ होना चाहिए ताकि खिलाड़ी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले। तो उसके बाद हुआ इमाम आ जाएंगे, फिर शान आ जाएंगे, फिर बाबर आजम, फिर सऊद शकील, फिर सरफराज अहमद। सरफराज भी खेलेंगे, भले सरफराज से रन नहीं हुए, बाकी सरफराज भी खेलेंगे, ये इतना मुझे लगता है कि सेकंड टेस्ट में तो सरफराज खेलेंगे। सेकंड में भी परफॉर्म नहीं हुआ तो फिर थर्ड में देखेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि सेकंड में सरफराज से परफॉर्म नहीं हुआ, थर्ड में रिजवान को लेकर आए, तो रिजवान रन कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड मैच है सिडनी में। सिडनी की विकेट आसान होती है, एशियन कंडीशन को सूट करती है, एशियन जो टीम्स होती हैं उनको सूट करती हैं सिडनी की विकेट। तो सरफराज आ जाएंगे, फिर होंगे आगा सलमान। नहीं, मैं चाहता हूं आप आगा सलमान की जगह और फ़हीम अशरफ की जगह, सबसे पहले तो आप आगा सलमान की जगह आप ऊपर लेकर आओ उसको, बॉलर को, वसीम जूनियर को। फिर आ जाएंगे आमिर जमाल, 2 ऑलराउंडर। फिर आ जाएंगे शाहीन आफरीदी, फिर आ जाएंगे खुर्रम शेहजाद, फिर आ जाएंगे अबरार अहमद। ये हो गए आपके 11 खिलाड़ी। अगर अबरार अहमद नहीं खेल सकते कि उनकी रिप्लेसमेंट ले ली या वो इंजर्ड है, तो आप नोमान के साथ जाओ, ना कि साजिद के साथ। और नोमान भी नहीं तो आप फिर साजिद के साथ चले जाओ, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉपर स्पिनर आपको चाहिए। आप ये नहीं समझो आपको आगा सलमान ने 25-30 ओवर डाल के दे दिए 2 इनिंग्स में तो आप सक्सेसफुल हो गए। आपको मसला ही वहाँ हो रहा है, आपका बॉलर कम पड़ रहा है, आपने फास्ट बॉलर्स का आप अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं अगर वो, तो आपके जो बीच के जो बॉलर्स हैं वो उसको कवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि बीच में पार्टनरशिप लग रही है, आपका अच्छा बॉलर नहीं मिल रहा। आपका स्पिनर अगर अबरार अहमद होगा, जो होता है मिस्ट्री स्पिनर जिसको मैं बोलूं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं फंसा के दे सकता है। अगर आपको आगा सलमान इतना अच्छा बॉल करके दे रहा है कि वो एक ओवर में 2 रन 3 रन या प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, तो अबरार अहमद भी कर सकते हैं या नोमान अली भी कर सकते हैं। जो पर्थ की विकेट थी वो नोमान को सूट करता है। नोमान जो उनका रनअप इतना है मीडियम पेस की तरह, मीडियम पेसर जिनका रनअप होता है, वो दूर से आते हैं और उछल के बॉल करते हैं, तो उनको हेल्प मिलता पर्थ के अंदर। वो ठप्पा खा के गेंद जब उछलता तो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता, और जो करीब खड़े हुए फील्डर होते हैं उनके लिए फिर वो चांस बनता है। तो आप नोमान, अबरार या साजिद, 3 स्पिनर हैं आपके पास, आपको किसी को भी खिलाना होगा, आगा सलमान से आपका नहीं हो सकता। अगर आप ये समझ रहे हो मैं बैटिंग लंबी कर लूँ, तो ये एक बहुत बुरी चीज़, मैं क्या बोल लूँ, आप बैटिंग लंबी कर लो। अगर आप बैटिंग लंबी करते जाओगे, आपके बैट्समैन रन भी करते जाएं, तो आपको रन रोकने भी होते हैं, आपको आउट के लिए बॉलर भी चाहिए होता है। वसीम जूनियर नहीं, आपके 3 बॉलर तो खेलेंगे, आमिर जमाल, खुर्रम शेहजाद और शाहीन आफरीदी। फ़हीम अशरफ आपको बिल्कुल भी नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि फ़हीम अशरफ की तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, उनसे ना बॉल हो रहा ना बैटिंग हो रही। या तो वसीम जूनियर, या तो हसन अली, या तो मीर हमजा। फ़हीम अशरफ से तो तीनों बैटर चॉइस हो गई अभी इस टाइम पे मेरे सामने। वसीम जूनियर का पेस आएगा, वो आपको बाउंसर मार के देगा, यॉर्कर मार के देगा, और लेंथ भी अच्छी पकड़ के रखता है, उसने अभी वर्ल्ड कप में भी अच्छी बॉलिंग करी थी। फिर उसके बाद आ गए आपके हसन अली, जो एक्सपीरियंस रखते हैं, लोगों के मुताबिक एक्सपीरियंस बॉलर आपके पास हसन और शाहीन है। फिर भी आपने हसन को नहीं खिलाया फर्स्ट टेस्ट में, चलो अच्छी बात है, आपने नए लड़कों को चांस दिया, चांस तो मिल गया, पर फ़हीम अशरफ को आपका खिलाना नहीं बनता था। चलो अब आप सेकंड टेस्ट में हसन, मीर हमजा या वसीम जूनियर, इन तीनों को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा फ़हीम अशरफ से, कोई भी रिप्लेस कर दो। और आगा सलमान से एक स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर, नोमान, अबरार या साजिद, प्रॉपर स्पिनर तो आपको खिलाना होगा, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया को जल्दी पकड़ सको, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आया। तो आपकी बैटिंग भी आपको, जो 6 नंबर तक की आपकी बैटिंग है, वो कोई मजाक बैटिंग तो नहीं है। आपके ओपनर कब से आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं, शान, फिर बाबर, फिर सऊद शकील, फिर सरफराज अहमद, फिर जो आपके ऑलराउंडर है आप उनको कॉन्फिडेंस दो। आमिर जमाल, वसीम जूनियर खेले तो वसीम जूनियर भी अच्छी बैटिंग करते हैं, अगर हसन अली खेले तो हसन अली भी अच्छी बैटिंग करते हैं, शाहीन भी आपको बैटिंग कर जाते हैं, अबरार अहमद आपको डिफेंस करके दे देते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस 2 लड़कों को, और बॉलिंग तो खिलाओ कम से कम। आपके पास 2 प्रॉपर बॉलर थे, 2 ऑलराउंडर थे, और एक आपके पास पार्ट टाइम बॉलर था। ये कोई आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल लो तो आपके साथ कैसा बनेगा?
तो बस यही है। अगर आज का आपको मेरा शो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, अल्लाह।